जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी, जिसमें आप जो है आज पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 4, जिसमें आपको बताया जाएगा न्यूमेरिकल। आपने शुरुआत के 2 लेक्चर में क्या पढ़ा? आपने शुरुआत के 2 लेक्चर में पढ़ा कि दोनों ही लेक्चर में टोटल ही थ्योरी इसका बता दिया गया। जो डेरिवेशन थे, मेन टॉपिक थे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे के न्यूमेरिकल। तीसरा जो लेक्चर है वो हमारा आपके सी सर्किट, V बराबर VRMS, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, फेज डिफरेंस और L जब सर्किट में केवल L प्रेजेंट हो, जब सर्किट में केवल C प्रेजेंट हो, जब सर्किट में केवल R प्रेजेंट हो, तो इनसे जितने भी न्यूमेरिकल बनते थे उसमें हमने आपको बता दिए। आज हम लोग जो पढ़ाने वाले हैं, जो आप पढ़ने वाले हैं, वो आपके कौन कौन से टॉपिक होंगे? तो वो जब LR सर्किट, LCR सर्किट और LC सर्किट और RC सर्किट और प्रयास करेंगे तो हम पावर के भी सवालों को लगा लेंगे। ठीक है, तो इन सब टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक क्या बनने वाला है, मतलब कौन कौन से टॉपिक, हम आपको पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें कि LR, LC, CR, LCR और पावर फैक्टर। इतने टॉपिक पर आप लोग जो है आज न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। और जैसे कि मान लेते हैं हमने आपको LR सर्किट के न्यूमेरिकल लगवाए, तो उसके क्या होंगे कि उस समय हम आपको एक फ़ोटो यहाँ पर लगा देंगे, तो उसमें कुछ सवाल होंगे जो हमने लगवा दिए होंगे, कुछ सवाल ऐसे होंगे जो हमने नहीं लगवाए होंगे। तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले करके और उसको जो है लगाइएगा जाके, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पस से। तो चलिए शुरू करते हैं भाई अपनी बात आगे, और क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्या नहीं है। प्रयास करते हैं आपको थोड़ा इजी तरीके से समझाने में, थोड़ा इजी तरीके से। तो जैसे पहला ही क्वेश्चन है, कुछ सर्किट बना हुआ है इस तरीके से। ये L है और ये R, और यहाँ पर दे रखा है 240 वोल्ट, और यहाँ पर क्या दे रखा है 100 वोल्ट, और RMS का जो वोल्टेज है वो नॉर्मल दे रखा है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। देखें क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, कहना क्या चाहता है। तो क्वेश्चन कह रहा है अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, मतलब जो I दे रखा है वो 2 एम्पियर है। A current of 2 ampere is flowing in the given circuit LR. Find the voltage across AC sources and impedance in the circuit. अच्छा, क्या पूछ दिया इन्होंने? वोल्टेज। तो वोल्टेज का हमने फार्मूला आपको बता रखा है, वो होता है VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। ठीक, अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता है तो वीडियो नंबर 1 और 2 देखें, लेक्चर नंबर 1 और 2 क्लियर हो जाएगा। तो VL कितना है 240 का स्क्वायर प्लस VR कितना है 100 का स्क्वायर, तो ये कितना बनाएगा 24 का स्क्वायर 576 00, ये कितना होने वाला है 4 0 के साथ में। तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये 67600 हो जाएगा। तो ये जो स्क्वायर निकलेगा वो 26 का होगा। इसका जब हम स्क्वायर रूट, देखिए ये आपका 26 का है और 2 0 का 1 0, तो ये आपका वोल्टेज आ गया क्रॉस टू AC सर्किट। उन्होंने Z पूछ दिया। अच्छा, V का फार्मूला ये होता है, ठीक है, और Z का फार्मूला होता क्या है? Z का फार्मूला होता है V अपॉन I। तो V हमने निकाल लिया कितना
260 अपॉन में आई कितना दे रखा था 2130, तो Z बराबर कितना आ गया 130 ओम। ख़त्म है बात। इतनी होती हैं छोटी छोटी बातें जिसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। फिजिक्स कठिन नहीं, कठिन है भाई थोड़ा है। चलिए तो अगले सवाल की तरफ देखते हैं। कह रहे हैं आप बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। A bulb of resistance 10 ohm connected to a inductance L in the series with the AC sources marked 100 volt। AC सोर्स से जुड़ा है, मतलब ये VRMS दे रखा है कितना 100 वोल्ट, 100 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी 50 हर्ट्ज। इफ़ द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट इज π/4, मतलब फाई दे रखा है कितना π/4, देन फाइंड वैल्यू ऑफ L, L निकालना है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो tan फाई बराबर होता है, जो tan फाई बराबर होता है वो XL/R होता है। ठीक है, ये चीज़ तो पढ़ाई गई है। और इन्होंने क्या किया है, tan फाई की जगह पर इन्होंने क्या दे दिया है π/3, और XL को हम लिख सकते हैं ω/L अपॉन में R। tan π/3 का मतलब जानते हैं क्या, tan 60, ω/L को हम लिख सकते हैं 2πfL अपॉन में R। tan 60 का वैल्यू क्या होगा, tan 30 होता है 1/√2, tan 60 √3 हो जाएगा, 2πf और L। अब जो चाहिए उसको केवल उधर रोको, तो ये √3R हो जाएगा और 2πf हो जाएगा। यहाँ क्या बचा L, सारी वैल्यू तो दे रखी हैं। R कितना है 10, ठीक, और 2 पाई, F कितना है 50, इनको कट कर लो, 5 दूनी 10, √3 अपॉन में 10 पाई। चाहो तो ये लिख दो और चाहो तो आप इसको सॉल्व करिए पूरा, तब भी आंसर आपका बन जाएगा जाकर के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, वहाँ π/4, तो हटाएं इसको। तो इसी तरीके से आपके LR सर्किट के सवाल होंगे, आप उनको लगाइएगा। हम आपका इसके LR सर्किट के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, जिनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, अब हम चलते हैं किस पर, LC सर्किट पर। अगला टॉपिक क्या होने वाला है, CR सर्किट। ध्यान से देखिए, CR सर्किट। तो जब आप CR सर्किट पर आओगे तो इसका जो इम्पेडेंस मिलेगा वो मिलेगा XC² + R²। ठीक, इसके लिए आपको जो V मिलेगा वो मिलेगा VC² + VR²। आपको जो tan फाई मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, XC/R। इतने फार्मूले से ये आपका पूरा टॉपिक, सारे न्यूमेरिकल इसके लगेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, अ कैपेसिटर इन सीरीज विद अ रजिस्टर ऑफ 30 ओम इज कनेक्टेड टू AC। 30 ओम, R कितना दे रखा है 30 ओम, कनेक्टेड टू AC सोर्सेस। द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इज, अच्छा 40 ओम, मतलब XC दे रखा है 40 ओम।
कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज। अच्छा, उन्होंने क्या पूछ दिया, फेज डिफरेंस बताओ। तो फार्मूला हम क्या जानते हैं, tan phi बराबर XC अपॉन R। XC कितना है 40, R कितना है 30। तो tan phi बराबर कितना आ गया 4/3। तो phi बराबर क्या लिख देंगे हम, tan इनवर्स 4/3। कहानी ख़त्म। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन। बहुत सरल होती है फिजिक्स यार, आपको पता नहीं क्या कहते रहते हो, बस थोड़ा प्रयास करना है। रेगुलर आप आधा 2 घंटा 1-1.5 घंटा भी समय दोगे तो रेगुलर अगर बन जाएगी कहानी तो मज़ा आने लगेगा। अगले सवाल में है एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ 100 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। वी बराबर कितना है 100 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज अप्लाइड अक्रॉस 10 माइक्रोफैरेड, मतलब C बराबर 10 माइक्रोफैरेड 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर एंड 100 ओम रेजिस्टेंस। R बराबर कितना 100 ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज। कैलकुलेट द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, करंट फ्लोइंग इन द वोल्टेज एंड द सप्लाई ऑफ पावर। आपको XC निकालना है, आपको करंट निकालना है, आपको पावर निकालना है। तो XC के लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, वो होगा 2 पाई F और L। 2 पाई F कितना है 50, L कितना है, सॉरी XC के लिए 1/2 पाई FC होता है। तो 1/2 पाई F कितना है 50, C कितना है 10 × 10 की पावर -6, क्योंकि माइक्रोफेरेड में ऊपर लेकर के जाएंगे तो पॉजिटिव में आएगा, क्या हो जाएगा 10 की पावर 6। यहाँ कितना होने वाला है 2 पंचे 10, मतलब 100 इनका 10 इनका और पाई 1 2 3, तो 10 की पावर 3/पाई। ये क्या आ गया है, या इसको हम लिख दें 1000 अपॉन में 3.14। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर बन करके आएगा वो होगा 318 अप्रॉक्स। ठीक, उसके बाद I पूछा है, तो I के लिए आपको तो जाना पड़ेगा Z के पास। फार्मूला क्या लगाओगे XC² अपॉन प्लस R²। यहाँ से आपका Z आ जाएगा, कुछ हम समझा दे रहे हैं आपको। जब Z आ जाए तो आप फार्मूला लगाइएगा V/I, दोनों ही RMS में हैं। तो I चाहिए तो V/Z, आप सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा आपका I आ जाएगा। फिर क्या चाहिए पावर, तो 1/2 नहीं, केवल IRMS इंटू VRMS, इतना लगाओगे आपका पावर भी आ जाएगा। ठीक है, और जो इनसे आपके 2-3 सवाल बचते हैं वो आपको हम आप भेज देंगे, फ़ोटो चिपका देंगे यहीं पर, आप लगा लीजिए। अब जो आप पढ़ने वाले हैं LC सर्किट पढ़ेंगे, LC सर्किट के न्यूमेरिकल, और इसमें आपका जो V होता है वो VL - VC होता है, और जो Z होता है वो XL - XC होता है, क्योंकि LC सर्किट जो होता है रेजोनेंस सर्किट बनाता है, और रेजोनेंस सर्किट बनाने के कारण इसमें जो फ्रिक्वेंसी हो जाती है वो भी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी हो जाती है। अच्छा, रेजोनेंस सर्किट होता क्या है, जब आपका XL बराबर XC होता है तो हमारा जो एम्पलीट्यूड होता है वो इन्फिनाइट कंडीशन में चला जाता है। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन को हम रेजोनेंस सर्किट बोलते हैं। तो वहाँ से जो मिली फ्रिक्वेंसी होगी वो भी आपकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होगी, जिसका आपका फार्मूला होगा F बराबर 1/2 पाई √LC। इतना ही इसमें फार्मूले लगने वाले हैं। चलिए लगाते हैं, देखते हैं कहानी क्या बनती है। पहला क्वेश्चन है, इन LC सर्किट कनेक्टेड टू AC सोर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस L 50 वोल्ट और C 30 वोल्ट। मतलब जो VL दे रखा है वो 50 वोल्ट है और जो VC है वो 30 वोल्ट है, और उन्होंने V पूछ दिया। तो ये फार्मूला आपके सामने।
V बराबर क्या हो जाएगा, VL माइनस VC, 50 माइनस 30 बराबर में 20 वोल्ट। कहानी खत्म। ठीक है, तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वो ये कह रहे हैं अ 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर एंड 0.1 हेनरी इंडक्टर। C बराबर कितना दे दिए हैं, 10 माइक्रोफेरेड, और L बराबर कितना दे रखे हैं, 0.1 हेनरी। 0.1 हेनरी इंडक्टर कनेक्टेड टू अ सीरीज विद एन AC सोर्सेस, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, फाइंड द इम्पीडेंस इन द सर्किट। F कितना दे दिए हैं, 50 हर्ट्ज। क्या पूछ दिए इन्होंने, Z। तो हमें पहले क्या निकालना होगा, XC, फिर क्या निकालना होगा, XL, और फिर हम फार्मूला लगा देंगे XC माइनस XL, बिकॉज यहाँ पर जो XC की वैल्यू होगी वो बड़ी होगी किसकी, XL से, इसीलिए हम XC माइनस XL लगाने वाले हैं। ठीक, तो XL के लिए फार्मूला क्या लगाओगे आप, 2 पाई F और L, और XC के लिए 1/2 पाई F और C। इसको दोनों को सॉल्व करके यहाँ वैल्यू रख देना, आपका आंसर बन जाएगा। क्योंकि सॉल्व आप करेंगे तब आपको आएगा, हम सॉल्व करेंगे तो फायदा क्या है। गुणा भाग करिए, हमारा काम आपको समझाना, हम आपको समझा दिए हैं, समझ में भी आ गया होगा आई थिंक। तो अब जो आपके सवाल होने वाले हैं वो आपके क्वेश्चन होने वाले हैं LCR सर्किट से। LCR सर्किट में जहाँ पर आपका जो V बनता है वो बनता है √VL माइनस VC का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर, और Z बराबर XL माइनस XC का होल ऑफ स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और जो tan फाई बराबर वो XL माइनस XC अपॉन R। इतने फार्मूले आपको LCR सर्किट में मिलने वाले हैं, जिनसे आपके लगभग सवाल लगेंगे। लगभग आगे कुछ और भी फार्मूले हो सकते हैं जो पीछे पढ़ के आए, कौन कौन, कि जैसे XL बराबर ओमेगा L, XC बराबर 1/2 पाई, हाँ लिख सकते हैं 1/2 पाई FC, और F बराबर 1/, वो तो तब जब LC सर्किट रेजोनेंस में हो तब। ठीक, तो चलिए तो उठाते हैं पहला सवाल, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा। हो मुझे सांझ सवेरे तेरी याद आती है, बेताब जिया को बड़ा तड़पाती है। दीदार बिना मैं ना रह पाऊंगा, मैं तुझसे दूरी न सह पाऊंगा, जो मेरा रात यार साथ दिखा जा। चलिए सवाल आते हैं, व्हाट विल बी द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर एंड एमीटर इन द शो इन द फिगर। आपको वोल्ट मीटर मतलब इस V और उस एमीटर की रीडिंग बतानी है। अच्छा, तो हम वोल्ट मीटर के लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, यहाँ पर पहले नंबर पर हम फार्मूला लगाएंगे I बराबर V/Z। तो Z तो पता नहीं, तो पहले Z ढूंढ लाओ। तो Z बराबर फार्मूला क्या लगाएंगे, XL माइनस XC प्लस